सामने जी इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से अहम केस की समाअत जारी है। केस की जो समाअत जारी है उसमें क्या दलाइल दिए जा रहे हैं, जज साहब क्या कहते हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो केस है, ये इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जो है उसमें मुंतकिल करने के हवाले से दरखास्त पर समाअत जारी है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस हातिम हुसैन सुमरू इसकी समाअत कर रहे हैं। अब लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि अक्टूबर से बानी पीटीआई की दाईं आंख की बिनाई जो है उसकी शिकायत की जा रही है। लतीफ़ खोसा फिर जस्टिस मोहम्मद अरबाब ताहिर कहते हैं अक्टूबर से, मतलब अभी तक भी जो जजेस हैं उनको इल्म नहीं है कि इमरान खान कब से अपनी आंख की शिकायत कर रहे थे। तो लतीफ़ खोसा कहते हैं जी अक्टूबर से। फ्रेंड ऑफ कोर्ट ने भी यही लिखा था। अडियाला जेल के डॉक्टर्स ने इस मामले को नॉर्मल किया। लतीफ़ खोसा कहते हैं इनकी आंख की बिनाई तकरीबन मुकम्मल जा चुकी थी, तो फिर उन्होंने पिम्स मुंतकिल किया। ये लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं। फिर लतीफ़ खोसा कहते हैं कि इस दौरान फैमिली को भी इतला नहीं किया गया, फैमिली को बताया नहीं गया। और फिर खोसा साहब वहाँ बात करते हैं कि 5 दिन जब हुकूमत इसको छुपाती रही तो फिर उसके बाद खबर लीक हुई। ये तमाम मामला तो आप जानते हैं। और 5 दिन के बाद वज़ीर इत्तलात ने तस्लीम किया कि बानी पीटीआई इमरान खान को पिम्स में लाया गया है। फिर उसके बाद कहा गया एडवोकेट जनरल, उसके बाद बात करते हैं, वो कहते हैं कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेडिकल रिपोर्ट को मैं दोबारा पढ़ लूँ। मतलब अभी तक की जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट जो है जो इमरान खान की पब्लिक हुई उसे भी अभी तक नहीं पढ़ा। और फिर एडवोकेट जनरल कहते हैं मैं फ्रेंड ऑफ कोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ना चाहता हूँ। हमने आज के तमाम केसेस मुलतवी कर दिए हैं, आपको इस हवाले से सुनेंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कहते हैं कि आज जितने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस थे तमाम को मुलतवी कर दिया गया है। अभी तक जो बात हुई, अभी तक जो मतलब मैंने आपको बताया वो ये है कि लतीफ़ खोसा कहते हैं कि अक्टूबर से इमरान खान अपनी आंख की शिकायत कर रहे थे लेकिन नहीं सुनी गई। और फिर जो जस्टिस हैं अरबाब मोहम्मद ताहिर कहते हैं अक्टूबर से। तो लतीफ़ खोसा कहते हैं जी अक्टूबर से। आप फ्रेंड ऑफ कोर्ट जो है, आप उसका जो एक तहरीरी एक नोटिस आया है, आप जो रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट आई है, वो पढ़ लें। और एडवोकेट जनरल कहते हैं कि मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। और फिर अरबाब ताहिर साहब कहते हैं, जो जज हैं वो कहते हैं कि आज तमाम केसेस मुलतवी हैं, आप पढ़ लें, हमारे पास टाइम है। और फिर जस्टिस अरबाब कहते हैं कि पहले खोसा साहब को बात करने दें। फिर लतीफ़ खोसा जो है वो जेल रूल्स जो हैं वो अदालत के सामने पढ़ रहे हैं। लतीफ़ खोसा के दलाइल के आप नोटिस ले लें, इस पर जवाब देना है। अदालत ने एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को यह हदायत दी कि जो लतीफ़ खोसा जो दलाइल दे रहे हैं वो आप नोट कर लें, इसका जवाब आपने देना है। ये बहुत पुराने रूल्स हैं, इसके लिए कुछ निकात इस लिहाज से हैं। लतीफ़ खोसा कहते हैं इस अदालत के 2 साबका चीफ जस्टिस जिनमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस आमिर फ़रूक शामिल हैं, दोनों चीफ जस्टिस के फैसले भी आपके सामने रखना चाहूँगा। अगरचे वो फैसले आपको बाइंडिंग नहीं, लेकिन आप फिर भी इनको देख लें। ये लतीफ़ खोसा कहते हैं कैदी के हक़ के हवाले से बुनियादी हकूक़ और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी की जा रही है। लतीफ़ खोसा अदालत से ये बात करते हैं इमरान खान की हेल्थ और उनकी ज़िंदगी के हवाले से हमें बहुत तशवीश है। ये जो अभी मैं बातें कर रहा हूँ ये लतीफ़ खोसा कर रहे हैं। अल्लाह न करे कि इनकी ज़िंदगी को कुछ हो जाए, इस पर हमें बहुत तशवीश है। इसके बाद जस्टिस अरबाब ताहिर कहते हैं इसलिए हम एक दिन के बाद एक दिन इस केस को सुन रहे हैं ताकि ये इमरान खान की ज़िंदगी का मसला है, उनकी सेहत का मसला है। फिर लतीफ़ खोसा कहते हैं जी बिल्कुल ये इमरान खान की ज़िंदगी और सेहत का मसला है। इमरान खान को फौरी तौर पर केयर की जानी चाहिए। इमरान खान की फौरी तौर पर केयर की जानी चाहिए। ज़िंदगी सबसे तरजीह रखती है, खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो ये नुकसान नाकाबिले तलाफ़ी है। क्या एक कैदी को दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं? ये जस्टिस अरबाब ताहिर लतीफ़ खोसा से पूछते हैं। ये अलार्मिंग सूरत हाल है। फैमिली वकला कारकुनान सिर्फ नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों को इस मुतल्लिक तशवीश है। लतीफ़ खोसा आगे से जवाब देते हैं इस तरह केस से डिस्चार्ज मुतल्लिक तो मैं अपील में बात करूंगा, ये अस्पताल मुंतकिली की बात कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा कहते हैं कि मैं इस टाइम केस को डिस्चार्ज करने के हवाले से बात नहीं कर रहा,
मैं इससे बात कर रहा हूं इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से। जेल सुप्रीडेंट मेडिकल ऑफिसर की तजवीज़ पर हुकूमत को लिख सकता है, जेल सुप्रीडेंट मेडिकल ऑफिसर की तजवीज़ पर हुकूमत को लिख सकता है, जिस पर यह हुकूमत इक़दाम उठा सकती है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कहते हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो सज़ा याफ्ता थे, इस केस में भी आपके आर्डर हैं, हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो सज़ा मुअत्तल कर सकती है। अब यहाँ लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यानी नवाज शरीफ की बात की जा रही है, उनकी भी जो है जब उनकी सेहत का मसला था तो वो आर्डर जो जारी हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, और हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो सज़ा को मुअत्तल कर सकती है। हुकूमत ने इस पुराने केस नवाज शरीफ में सज़ा मुअत्तल की थी। आइनी हकूक़ भी कैदी के हैं। लतीफ़ खोसा कहते हैं रूल्स बहुत पुराने बने हुए हैं, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ कवर किया गया है। फिर ये जस्टिस अरबाब ताहिर कहते हैं इसके बाद इस केस में सज़ा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कहते हैं एजी साहब हम आपको सुनेंगे, मतलब ये एडवोकेट जनरल बात करते हैं तो उसी दौरान जस्टिस अरबाब ताहिर कहते हैं कि एजी साहब हम आपको सुनेंगे, मुझे याद ना कराएं, मैंने ही तो बानी की सज़ा मुअत्तल कराई हुई है। लतीफ़ खोसा कहते हैं कि मुझे आप ना बताएं, मैं ही इसका वकील था और मैंने ही इमरान खान की जो सज़ा है वो इस पर मुअत्तल कराई थी। पुराने फैसले के मुताबिक डॉक्टर श्री मज़ारी वज़ीर इंसानी हकूक़ थी, इनकी तारीफ़ भी फैसले में की गई है। इस केस में सियासत नहीं कर रहे बल्कि एक आदमी की आंख की बिनाई का मसला है। ये लतीफ़ खोसा कहते हैं कि अभी हम कोई सियासत पे बात नहीं कर रहे, इमरान खान की आंख की बिनाई का मसला है। 4 माह ये तक्के मारते रहे, फिर इन्होंने हाथ खड़े कर दिए और रात के अंधेरे में फिल्म लेकर आए। मतलब 4 माह ये क्या करते रहे हैं, और जब आंख का मसला शदीद हो गया फिर इन्होंने हाथ खड़े कर दिए और फिर रात के अंधेरे में फिल्म लेकर आए। इसके बाद कहते हैं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बानी की सेहत के हवाले से भी करारदाद मंजूर की गई और अभी समाअत जारी है। अभी की समाअत में ये बातें हुई हैं। खुलासा ये है कि लतीफ़ खोसा ने कहा कि अक्टूबर से इमरान खान की आंख का मसला था, तो जो एडवोकेट जनरल हैं वो उन्हें पता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेडिकल रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूँ, और मैं जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट जो एक गए थे सलमान सफ्दर साहब, वो जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई उसको पढ़ना चाहता हूँ। तो लतीफ़ खोसा कह रहे हैं कि इस पे सज़ा मुअत्तल तो इस पर ऑलरेडी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से। एडवोकेट जनरल बोलते हैं तो फिर लतीफ़ खोसा कहते हैं कि हुकूमत ये इख्तियार रखती है, आप हुकूमत को कह सकते हैं हुकूमत ये इख्तियार रखती है कि वो सज़ा मुअत्तल करके या वो इस पर फैसला कर सकती है। इससे पहले भी जब नवाज शरीफ थे तो नवाज शरीफ की दफ़ा हमने ये किया था, नवाज शरीफ की दफ़ा ये हुआ था। तो अब भी आपसे ये इस्तफसार है कि आप इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए, क्योंकि इमरान खान की आंख का मसला है, उनकी बनाई का मसला है, उनकी जान का मसला है, और खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाए तो ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। ये लतीफ़ खोसा ने कहा। और जस्टिस अरबाब ताहिर जो है वो इस टाइम लतीफ़ खोसा को सुन रहे हैं। इसके बाद एडवोकेट जनरल को यह हिदायत दी कि आप ये जो बात कर रहे हैं ये नोट करते जाएं, इसका जवाब मैं आपसे लूँगा। आप मज़ीद इस केस के हवाले से क्या होता है वो आपको बताते रहेंगे, और क्या आज इस केस पे फैसला आता है, क्या इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से कोई फैसला आता है नहीं आता, ये बताया जाएगा। लेकिन लतीफ़ खोसा जब ये हाई कोर्ट का ये गेट है, लतीफ़ खोसा जब जाते हैं बड़े पुरइत्माद थे कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से आज फैसला आ जाएगा, लेकिन क्या फैसला आता है आपके सामने रखा जाएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।